दो चरों वाले रेखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो पहला रेखिक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इक्वेशन इज 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन इज 2। ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। दो चर कौन कौन से इसमें? दो चर कौन कौन से हैं बताओ? दो चर कौन से? x एंड y, ऐसे बोला जाएगा। x एंड y इज अ टू वेरिएबल, दिस इज अ टू वेरिएबल। दो चर हैं x और y। रेखिक समीकरण क्यों बोलेंगे? क्योंकि भैया ये जो चर x और y है इनका मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 1 है। इनकी अधिकतम घात 1 है। तो एक घात वाले समीकरण को, ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होती है, ऐसा समीकरण जिसके चर की घात 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण कहते हैं। और एक घात लिखी नहीं जाती है, एक तो ऑलरेडी लिखी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे हमें हल करना है। आपके सिलेबस में 4 विधियां दी गई है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि एंड वज्र गुणन विधि। तो भैया हम इसको आपको आज विलोपन विधि से हल करके दिखाएंगे। विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको हल करेंगे। अब विलोपन विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विलोप, विलुप्त होना, गायब होना, विलोपित होना, अदृश्य होना। तो इसमें से किसी एक चर को हम पहले हटा देंगे, मार देंगे, किसी एक चर को हम मार देंगे, तो विलोपित कर देंगे उसको। तो देखो ये प्लस का y और ये माइनस का y। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो प्लस का y माइनस का y घटेगा। क्योंकि देखो 4 माइनस 4 क्या होता है? 0 होता है। ऊपर का 4 नीचे 4, 4 में से 4 गया 0, तो y में से y गया तो 0। तो y में से y घट गया या कट गया, या तो घटा दो या काट दो, एक ही बात है। तो भैया ये हो गया 0, ये हो गया 0। 0 को लिखो या मत लिखो, तो इससे बेहतर है लिखो ही मत। 0 मतलब क्या? 0 मतलब कुछ नहीं, मेरे पास 0 रुपए है। अरे यूँ बोल देना मेरे पास कुछ नहीं है कि नहीं? ठीक है ना। एक x और एक x, 2x जुड़ गए, यहाँ लिखा जुड़ गए, ये जुड़ गए। एक x ये भी धन का है, ये भी धन का है। तो धन धन के जुड़ जाते हैं, ऋण ऋण के जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह घट जाते हैं। ये असमान चिन्ह थे तो घट गए, असमान चिन्ह, ये धन का ही ऋण का असमान है, घट गए या कट गए, तो ये दोनों समान है तो जुड़ गए। अब भैया ये भी धन का और ये भी धन का जुड़ गए, तो 4 और 4 8, 2 का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा वाली चीज कहाँ गई? वटे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x बराबर 14। x बराबर कितना आया? x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे आप? आगे की प्रोसेस क्या है आपकी कि आपने जो x का मान निकाला है उसे आप समीकरण 1 में लिखेंगे। यहाँ लिखो बेटा, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोलो, समीकरण 1 है। अब यहाँ x की जगह इसको बिठा दो, तो x की जगह ये x का मान 14 बैठ गया। ये धन का 14 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो गया, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। जब इसका हम ट्रांसफर है 14, अरे बेटा तो कितना बचेगा भैया? 10 बचेगा। तो देखो y का मान कितना आया? 14। y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 14। तो भैया y बराबर 10, x बराबर 14, दिस इज आंसर। अब अपने को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई हमारा उत्तर सही है कि गलत है, हम खुद चेक करेंगे।
x का मान 14, y का मान 10, यहाँ रख के देखो x की जगह 14, x की जगह क्या आ जाएगा 14, y की जगह कितना आ जाएगा 10। तो 14 और 10 जुड़े तो आए कि नहीं आए, यहाँ रख दो, 14 में से घटा दो 10, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। सही है। तो इस तरीके से हमने इस युगपत समीकरण को इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि दो समीकरणों का जोड़ा है ये क्या है, दो समीकरणों का पैर युगपत है ना, युगपत समीकरण भी कहते हैं। और ये विलोपन विधि से मैंने हल करा है। कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। आएगी ना बात समझ में।